हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम ट्राइग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन के बारे में जाना। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है? किसी ट्राइग्नोमेट्रिक का ऐसा सॉल्यूशन जो कि 0 से 2 पाई के बीच में एग्जिस्ट करता हो, उसे हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। एक एग्जाम्पल हमने लिया था 10x इक्वल टू -1/√3 का। यहाँ पर इसके दो सॉल्यूशन आए थे। क्या क्या था उसमें? एक था x इक्वल टू 5π/6 एंड दूसरा था 11π/6। ये दो सॉल्यूशन थे। ये दोनों ही सॉल्यूशन क्या हैं हमारे? 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में है ना। इसमें 0 भी इंक्लूड हो सकता है, लेकिन 2 पाई से कम होगा। ये जो दोनों सॉल्यूशन है, ये दोनों ही इस रेंज में आते हैं। तो ये हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाता है। दूसरा क्या था? जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है? जिसमें ऐसा सॉल्यूशन होता है उसमें n इन्वॉल्व होता है, जहाँ पर n हमारा इंटीजर्स को डिनोट करता है। ठीक है, n हमारा कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो जब n का हम डिफरेंट वैल्यू रखेंगे, यानी कि इंटीजर्स वैल्यू रखेंगे, तब सारे सॉल्यूशन वो दे देगा हमें। ठीक है, तो sin x इक्वल टू 0, इसका जनरल सॉल्यूशन होता है x इक्वल टू n पाई। ये इसका जनरल सॉल्यूशन है sin x इक्वल टू 0 का। यहाँ पर n क्या है? इंटीजर है। cos x इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन होता है x इक्वल टू 2n+1 π/2, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। यहाँ पर n क्या है? n हमारा इंटीजर है। अब हम एक थ्योरम करने वाले हैं आगे। ये थ्योरम कहता है कि फॉर एनी रियल नंबर x एंड y, sin x इक्वल टू sin y implies that x इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू वाई, जहाँ n क्या है? इंटीजर है। तो ये जो ट्राइग्नोमेट्रिक इक्वेशन है sin x इक्वल टू sin y, इसका सॉल्यूशन होता है x इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू वाई, और n हमारा इंटीजर है। तो आइए इसे प्रूव करते हैं। sin x इक्वल टू sin y दिया गया है। ठीक है, sin x इक्वल टू sin y। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं sin x माइनस sin y इक्वल टू 0। अब जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था आइडेंटिटी sin x माइनस sin y का, वो हम लगा देंगे। वो क्या था? 2 इंटू कॉस x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0। जब प्रोडक्ट 0 है, 2 तो कांस्टेंट है। ठीक है, 2 कांस्टेंट है, एक नंबर है, तो वो 0 हो नहीं सकता है। यहाँ पर प्रोडक्ट किसका किसका है? cos x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 एंड साइन x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है। दैट मीन्स कि एटलीस्ट एक तो उनमें 0 होगा। ये 0 होगा या ये 0 होगा, दोनों भी 0 हो सकते हैं। ठीक है, बट एटलीस्ट एक तो होगा ही। तो इसको लिखा जाता है ऐसे, cos x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0 और साइन x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों में से कोई एक, एटलीस्ट एक 0 होगा। तो अब हम आगे चलते हैं। जब cos x 0 होता है तब क्या होता है? हम देख चुके हैं जनरल सॉल्यूशन में, जब cos x 0 होता है तो x इक्वल टू होता है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, यानी कि 2n+1 π/2। n हमारा कोई भी इंटीजर होगा। n कोई भी इंटीजर वैल्यू आप देंगे ना, तो ये वाला जो टर्म है ना 2n+1, ये हमेशा एक ऑड नंबर होगा। तो यहाँ पर cos x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू जब 0 है तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2n+1 डिवाइडेड बाई 2 2n+1 इंटू π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, जहाँ पर n क्या होगा? इंटीजर होगा। एंड
ये तो cos x के लिए था, मतलब इसके लिए था, cos x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0 के लिए था। अब इसके लिए इसका भी सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, जब साइन एक्स 0 होता है तो क्या होता है, x इक्वल टू एन पाई। तो यहाँ पर x की जगह पर क्या है, x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 है। तो x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू एन पाई, जहाँ पर n हमारा इंटीजर्स होगा। इस चीज़ को यहाँ पर लिख भी सकते हैं, सिंस cos x इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। सिंस sin x इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू n पाई, यहाँ पर n क्या है, z में, यहाँ भी n z में। ठीक है, तो इन दोनों फार्मूला का हमने इस्तेमाल किया है। अब आ जाइए वापस यहाँ पर। हमारे पास है x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। तो 2 तो कैंसिल होगा। हमें क्या मिलता है, x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई माइनस वाई, n उसी तरीके से इंटीजर होगा। अब ये जो टर्म है 2n प्लस 1, ये हमेशा ऑड नंबर होता है, तो क्यों ना हम इस माइनस को एडजस्ट कर दें, यहाँ पर प्लस करके -1 पे पावर समथिंग लिख दें। तो क्योंकि ये हमेशा ऑड नंबर होगा n के किसी भी वैल्यू के लिए, ठीक है, यानी कि जब भी हम n को कोई वैल्यू देंगे तो ये टर्म हमेशा ऑड ही आएगा। और ये माइनस, ये तो माइनस ही रहेगा हर टाइम, है ना, ये बदल के प्लस होने वाला नहीं है। तो क्यों ना हम यहाँ पर माइनस को एडजस्ट करके प्लस कर दें और -1 टू द पावर ऑड नंबर कर दें। यहाँ पर ऑड का फॉर्मेट लगा दें कि n के किसी भी वैल्यू के लिए ऑड होगा, और -1 पे पावर जब भी ऑड होगा तो वो हमेशा माइनस ही देगा। ठीक है, और यहाँ पर हमेशा -1 है भी, तो उसी चीज़ को हम एडजस्ट कर रहे हैं यहाँ पर लिखने का वैसे एक तरीका है। 2n प्लस 1 पाई प्लस -1 टू द पावर 2n प्लस 1 इंटू वाई, n बिलोंग्स टू z, यानी कि n इंटीजर है। अब देखिए, जब भी हम n को कोई भी इंटीजर्स देते हैं, ठीक है, कोई भी इंटीजर, ज़रूरी नहीं कि ऑड ही दें, इवन भी दे दें, 0 दे दें, 1 2 3 कुछ भी दे दें, ये वाला टर्म हमेशा ऑड रहेगा, है ना। n इक्वल टू 1 दे दीजिए तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 3, ठीक है। n इक्वल टू 2 दे दीजिए तो ये बन जाएगा 5, इस तरीके से। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन वाला था, एंड x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू n पाई, जहाँ पर n हमारा क्या है, इंटीजर्स है। यहाँ से हम x निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2n पाई प्लस वाई, n बिलोंग्स टू z। अब एक चीज़ गौर करेंगे, यहाँ पर है पाई का 2n मल्टीपल, ठीक है, 2n, n को जब भी हम कोई भी इंटीजर वैल्यू देंगे ना तो ये हमेशा इवन नंबर होता है। जैसे यहाँ पर ये हमेशा ऑड नंबर हो रहा था, यहाँ पे हर वक्त ये इवन नंबर होगा। n इक्वल टू 0 रख दीजिए तो 2 इंटू 0 एक 0 हो जाता है, 0 इज ए इवन नंबर, ठीक है। n इक्वल टू 1 दे दीजिए तो ये बन जाता है आपका 2, तो 2 तो इवन नंबर है। n इक्वल टू 2 दे देंगे तो 4, 3 दे देंगे तो 6, ऐसे करके ये हमेशा इवन नंबर देता है। तो यहाँ पर हम जो प्लस है इसको एडजस्ट करके 1 टू द पावर इवन नंबर में हम एडजस्ट करेंगे इसे। x इक्वल टू 2n इंटू पाई प्लस -1 टू द पावर 2n इंटू वाई, n बिलोंग्स टू z। अब यहाँ पर -1 इन्वॉल्व कर दिए, बट उस पर पावर 2n है, यानी जब भी हम n को कोई इंटीजर वैल्यू देंगे
तो -1 पे पावर जो 2n है ये हो जाएगा इवन, और -1 पे पावर इवन का मतलब हो जाता है 1। ठीक है, -1 पे पावर ऑड का मतलब -1। ठीक है, इसी चीज़ का इस्तेमाल यहाँ पर किए, -1 टू द पावर 2n+1 कर दिए, क्योंकि ये हमेशा इवन ऑड नंबर देगा, और ऑड होने की वजह से यहाँ पर हमेशा माइनस आएगा, और यहाँ पर माइनस है भी, बस उसी को हमने एडजस्ट कर दिया ऐसे। और यहाँ पर प्लस है, माइनस है नहीं, तो हम उसे -1 पे पावर इवन नंबर बना रहे हैं। तो उससे होगा क्या कि जब भी n को हम कोई इंटीजरल वैल्यू देंगे तो ये हो जाएगा इवन, और ये एडजस्ट हो जाएगा प्लस में। सो हम यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि x यहाँ पर जो ट्राइग्नोमेट्रिक इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन आ रहा है इस तरीके से, दो सॉल्यूशन, x = ऑड नंबर इंटू पाई प्लस -1 टू द पावर ऑड नंबर इंटू वाई, और यहाँ पर x = इवन नंबर इंटू पाई प्लस -1 टू द पावर इवन नंबर इंटू वाई। ठीक है, तो फ़र्क बस इतना है कि यहाँ पर ऑड, यहाँ पर इवन। तो देखा जाए तो सारे नंबर हमारे कवर हो जाएंगे, ऑड भी और इवन भी। ठीक है, सारे नंबर मतलब रियल नंबर की बात नहीं कर रहे हैं हम, है ना, रेशनल की बात नहीं कर रहे हैं, इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। ऑड भी और इवन भी, इवन में 0 भी आ जाएगा। तो हम इसे अब अलग तरीके से लिखेंगे, ऑड और इवन को समराइज कर देंगे एक ही में। इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट x = यहाँ पर है 2n+1 इंटू पाई, यहाँ पर है 2n इंटू पाई। ये होता है ऑड, ये होता है इवन। तो हम कुछ ऐसा नंबर लिखेंगे जिसमें ना तो ऑड ना तो इवन को स्पेसिफाई करें। इन जनरल हम उसको कोई भी नंबर दें तो वो सारा इंटीजर्स ले लें। ठीक है, कोई भी इंटीजर वैल्यू देंगे वो नेगेटिव, पॉजिटिव और ऑड इवन सारा उसमें आ जाए, तो हम उसे लिख देंगे n। ठीक है, n इंटू पाई प्लस -1 टू द पावर n y, और n हमारा इंटीजर्स है। अब इसे समझ लेते हैं। मान लीजिए कि n = 1 दे रहे हैं हम। ठीक है, लेट n = 1 दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, x = पाई प्लस -1 टू द पावर 1 इंटू वाई, तो ये हो जाएगा पाई माइनस वाई। ठीक है, अब 1 जब दे रहे हैं तो ये चीज़ जो है, ये वाला टर्म ऑड हो जाता है, ये वाला भी ऑड हो जाता है। तो आप यहाँ पर चेक करके देख सकते हैं, n = जब हम 0 देते हैं तो ये तो n के किसी भी वैल्यू के लिए हमेशा ऑड ही देता है। तो जब हम n = 0 देते हैं तो यह बन जाता है 1। ठीक है, 1 इंटू पाई प्लस -1 टू द पावर 1, तो ये टोटली आ जाता है पाई माइनस वाई। ठीक है, तो जो चीज़ यहाँ पर आया वो चीज़ वहाँ पर भी आ रहा है। फ़र्क बस इतना है, यहाँ n = 1 पे आ रहा है, यहाँ पर n = 0 पर आ रहा है, बट आ रहा है। n = जब यहाँ पर हम 3 देंगे ना, यहाँ पर अगर हम n = 3 देते हैं, n = 3, तो x = क्या हो जाएगा, 3 पाई प्लस -1 टू द पावर 3 इंटू वाई, तो ये हो जाएगा 3 पाई माइनस वाई। अब यहाँ पर हमें क्या देना होगा कि ये 3 बन जाए। यहाँ पर आप n = 1 रख देंगे, n = जब 1 रखेंगे, n = 1, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 1 पाई प्लस -1 टू द पावर 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू वाई, तो ये हो जाता है 3 पाई माइनस वाई। तो सेम चीज़ आ रहा है। ठीक है, फ़र्क बतना है, बस इतना है कि यहाँ पर n = 1 पे ये चीज़ आ रहा है और नीचे क्या आ रहा है, n = 3 पर, तो सारा चीज़ कवर हो जा रहा है ना। सो इसे भी मिटा देते हैं। सो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन आया ऑड और इवन को कंबाइन करके।
सो ये सॉल्यूशन किसका हुआ, ये सॉल्यूशन हुआ जब साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, इस टाइप का कोई ट्राइग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो। अब यहाँ पर एक्स वाई की जगह पर कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। मतलब लेफ़्ट साइड हो सकता है कि एक्स प्लस वाई हो, दूसरे साइड एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 हो, ऐसा कुछ हो सकता है। कहने का मतलब दोनों तरफ साइन होगा, बट जो एंगल है ना वो दोनों तरफ सेम नहीं होगा। नेक्स्ट हम दूसरा थ्योरम करने जा रहे हैं। इसमें है कॉस एक्स इक्वल टू कॉस वाई, ठीक है। कॉस एक्स इक्वल टू कॉस वाई, इसका सॉल्यूशन आता है एक्स इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई। तो इसे हम प्रूव करेंगे। दिया गया है कॉस एक्स इक्वल टू कॉस वाई, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस एक्स माइनस कॉस वाई इक्वल टू 0। फॉर्मूला लगा देंगे। कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का क्या होता है, 2 इंटू साइन एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन, यहाँ पर माइनस होता है ना, साइन एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। उस माइनस को यहाँ पर भी एडजस्ट कर सकते हैं, एक्स माइनस वाई की जगह पर वाई माइनस एक्स लिख सकते हैं, इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई, अब दोनों का प्रोडक्ट 0 है, दैट मीन्स साइन एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0 और साइन एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0। सो फॉर्मूला क्या है, सिंस साइन एक्स इक्वल टू 0 इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू n पाई, यहाँ पर n हमारा क्या है, इंटीजर्स, ठीक है, ये चीज़ होता है। सो इसका हम यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, साइन एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0 है। सो जब हम उसमें अप्लाई करेंगे, सिंस साइन एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0, सो इससे हमें मिलेगा एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू n पाई, यहाँ पर n हमारा इंटीजर, एंड क्या है, साइन एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0 ये है। तो इससे हमें मिल जाएगा एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू n पाई, यहाँ पर n हमारा इंटीजर्स है। सो फर्दर एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू n पाई है, तो इससे हमें मिल जाता है x इक्वल टू 2n पाई माइनस वाई, n इंटीजर्स है, एंड x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू n पाई, इससे मिलता है x इक्वल टू 2n पाई प्लस वाई, और n हमारा इंटीजर्स है। तो हम देख रहे हैं कि दो सॉल्यूशन आया, दोनों में लगभग सिमिलर है, बस साइन का फ़र्क है। 2n पाई माइनस वाई है, दूसरे में 2n पाई प्लस वाई है। तो इसको हम कंबाइन करके लिख सकते हैं, कंबाइनिंग बोथ सॉल्यूशन वी गेट x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, यहाँ पर n हमारा इंटीजर्स होगा। सो ये हमारा सॉल्यूशन रहा कॉस एक्स इक्वल टू कॉस वाई का। नेक्स्ट है हमारे पास अगला थ्योरम, प्रूव दैट इफ x एंड y आर नॉट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 देन 10x इक्वल टू 10y इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू n पाई प्लस वाई। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि x और y जो हैं ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं है, तब 10x इक्वल टू 10y का सॉल्यूशन। सो x और y ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 क्यों नहीं हो सकता है, रिकॉल कीजिए। एक्स और वाई अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होगा तो उस पर 10x डिफाइन नहीं होगा, 10x और 10y दोनों ही डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। अगर x
मल्टीपल होगा पाई/2 का, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2, तो वो डिफाइंड ही नहीं होगा। 10x उस पर, ठीक है, 1090 क्या हो जाता है उस पर, अनडिफाइंड हो जाता है। 270 भी अनडिफाइंड हो जाता है। 10y उसी तरीके से यहाँ पर अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए कह रहा है कि x और y ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 नहीं होंगे, बाकी चीज़ें हो सकती है। सो चलिए इसे प्रूव करते हैं। 10x इक्वल टू 10y, ठीक है, ये चीज़ हमारे पास है। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 10x माइनस 10y इक्वल टू 0। सो इसे फिर हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं, 10x इक्वल टू क्या होता है, साइन x डिवाइडेड बाई कॉस x, साइन y डिवाइडेड बाई कॉस y इक्वल टू 0। सो नीचे हो जाएगा कॉस x इंटू कॉस y, ऊपर हो जाएगा साइन x इंटू कॉस y माइनस कॉस x इंटू साइन y इक्वल टू 0। सो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो क्या मिलेगा हमें, साइन x इंटू कॉस y माइनस कॉस x इंटू साइन y इक्वल टू 0। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, यहाँ पर नीचे 1 मानकर इसे ऐसे करेंगे, इसे ऐसे करेंगे, तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये जो चीज़ है, ये फॉर्मूला हमारा किसका हो जाता है, साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ये हो जाता है साइन एक्स माइनस वाई का, साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, इसका फॉर्मूला है ये। अब क्योंकि साइन एक्स इक्वल टू 0 होता है जब, तो x इक्वल टू होता है n पाई, जहाँ पर n हमारा इंटीजर होता है। तो यही फॉर्मूला जब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, यहाँ x की जगह पर x माइनस वाई है, तो क्या हमें मिलेगा, x माइनस वाई इक्वल टू n पाई, n होगा हमारा इंटीजर। सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई प्लस y, n बिलोंग्स टू z। सो ये आया हमारा सॉल्यूशन किसका, 10x इक्वल टू 10y का। ठीक है, x इक्वल टू n पाई प्लस वाई, वेयर n बिलोंग्स टू z। सो ये 3 थ्योरम हमने देख लिया। एक था साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई जब होगा तब क्या होता है, तब होता है x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n इंटू वाई, ये साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई के लिए। फिर है कॉस एक्स इक्वल टू कॉस वाई के लिए, x इक्वल टू होगा 2n पाई प्लस माइनस वाई। फिर है 10x इक्वल टू 10y के लिए, x इक्वल टू n पाई प्लस वाई। ठीक है, ये 3 चीज़ें याद रखेंगे, उसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे अब कुछ एग्जाम्पल का। सो यहाँ पर हमारे पास पहला एग्जाम्पल है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ साइन x इक्वल टू माइनस √3/2। चलिए इसे सॉल्व करते हैं जल्दी से। साइन x इक्वल टू माइनस √3/2, माइनस को ऐसे ही रहने देते हैं, माइनस √3/2, माइनस √3/2 कब होता है, 60 डिग्री पे, 60 डिग्री यानी कि पाई/3, तो साइन पाई/3, इसे ऐसे हमने लिखा, साइन एक्स इक्वल टू माइनस साइन पाई/3। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले तो हम माइनस को यहाँ से हटाएंगे, तभी जाके कंपेयर कर पाएंगे। दोनों तरफ साइन साइन रहेगा तो उसका एंगल इक्वल हो जाएगा, बट यहाँ पे माइनस है, सबसे पहले हम इसको हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, सो हम फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, फार्मूला का यूज करेंगे,
ऐसा फॉर्मूला का यूज करेंगे कि साइन जिस पे ना बदलता हो। अब हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 अगर रहता है 2n+1 अगर है π/2, इस पर प्लस माइनस एक्स करोगे ना तो साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टेन का कोट हो जाएगा, कोट का टेन हो जाएगा, कॉसेक का सेक हो जाएगा, सेक का कॉसेक हो जाएगा। जैसे कि ये ऑड है, ठीक है, ये ऑड है तो ये 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 कुछ भी हो सकता है, बस इवन नहीं होगा। तो मान लीजिए सपोज ये 1 है तो π/2 प्लस एक्स प्लस माइनस एक्स, तो इस पर क्या होता है साइन बदल जाता है। अगर साइन π/2 प्लस एक्स करते हैं तो वो हो जाता है कॉसेक, साइन π/2 माइनस एक्स करते हैं तो वो हो जाता है कॉसेक, और कॉस π/2 प्लस एक्स करते हैं तब भी वो बदल जाता है साइन माइनस साइन एक्स में, ठीक है। तो कहने का मतलब ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है, लेकिन हाँ साइन जो होता है वो अपने अकॉर्डिंग होता है जिस क्वाड्रेंट में वो लाई करता है। तो हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे कि साइन ना बदले, हम यहाँ पर यूज करेंगे पाई का, पाई प्लस माइनस एक्स, इसका यूज करेंगे, ठीक है। जब भी आप देखेंगे कि ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन को बदलना हो तो वहाँ पर π/2 प्लस माइनस एक्स यूज कीजिए या 3π/2 प्लस माइनस एक्स, और ना बदलना हो तब पाई और 2π इस तरह का। सो आगे हम इसे लिखेंगे साइन एक्स इक्वल टू साइन π/3। तो किस पे बदलेगा, किस पे नहीं बदलेगा, पाई पे नहीं बदलेगा। और माइनस भी हमको एडजस्ट करना है, तो हम ये देखेंगे कि साइन नेगेटिव कहाँ पर होता है, किस क्वाड्रेंट में होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में हम लेंगे यानी कि पाई प्लस एक्स, ये वाला अगर हम x मान लें, यहाँ पर तो x नहीं, x की जगह पे क्या है π/3 है, ठीक है। एक एंगल दिया गया है तो हम इस एंगल को लेकर चलेंगे, π/3 मान लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक पाई हो गया तो पाई प्लस π/3, थर्ड क्वाड्रेंट में ये चीज़ होगा। और पाई प्लस π/3 उस पर तो साइन π/3 मिलेगा हमें, वो बदलेगा नहीं, साइन का साइन ही रहेगा, बस उसका जो पॉजिटिव वाला चीज़ है वो नेगेटिव बन जाता है। तो हम इसे लिखेंगे साइन पाई प्लस π/3, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये जब लिखेंगे साइन पाई प्लस π/3, ये इक्वल होता है कि इसके माइनस साइन π/3, बस ये माइनस हो जाता है क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में, ये चीज़ थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। बाकी साइन साइन ही है, चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, साइन का कॉस नहीं हुआ। सो अब हम इसको कंपेयर कर पाएंगे। साइन एक्स इक्वल टू है साइन पाई प्लस π/3, दोनों तरफ साइन है, साइन साइन, तो ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, एक्स इक्वल टू पाई प्लस π/3। दिस इम्प्लाइज साइन एक्स इक्वल टू, पहले इसको ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4π/3, ठीक है। अब ये दोनों एंगल इक्वल तो होंगे, बट इक्वल करने से होगा क्या, हमें x इक्वल टू 4π/3 एक सॉल्यूशन मिलेगा, जबकि हमें यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन निकालना है। जनरल सॉल्यूशन बोला नहीं है क्वेश्चन में, बट अगर कुछ नहीं बोला है दैट मीन्स कि वो जनरल सॉल्यूशन की ही बात कर रहा है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछना होगा तो वो लिख देगा, और प्रिंसिपल सॉल्यूशन जब पूछेगा तो 0 से लेकर के 2π के बीच जितने सॉल्यूशन होंगे वो आएंगे, और जनरल सॉल्यूशन में सारे सॉल्यूशन आ जाएंगे, यानी कि n के टर्म पे हमको लिखना होगा। और n के टर्म पे लिखने के लिए हमने अभी जस्ट पहले 3 थ्योरम डिस्कस किए हैं, उसी को हम यूज करेंगे। कौन सा, साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई। जब ऐसा होता है साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई होता है, यानी कि एक्स वाई दो डिफरेंट एंगल हों, तो x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू वाई, ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन एक्स इक्वल टू साइन 4π/3 है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू n पाई था ना, n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू वाई। अब यहाँ पे y की जगह पे है 4π/3,
4π/3, जहाँ पर n क्या होगा, इंटीजर्स होगा। तो यही हमारा सॉल्यूशन है, इसको इतना ही लिख करके छोड़ दिया जाता है। ये क्या है हमारा जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, ये इतना हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन, x = n π + -1n × 4π/3। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, cos x = 1/2। cos x = 1/2। तो 1/2 यानी कि 60 डिग्री पे आता है ना, यानी कि π/3। तो हम इसको लिख सकते हैं cos π/3। अब यहाँ पे हमें इसमें कुछ भी एंगल एक्स्ट्रा पाई ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही पाई में इसे घटाने की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों तरफ कॉस है, कहीं पर भी नेगेटिव साइन नहीं है कि एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो cos x = cos y, cos x = cos y। इस केस में क्या होता है, x = 2nπ ± ऐसा ही कुछ था ना, 2nπ ± y, ये चीज़ था। जब cos x = cos y हो तो 2nπ ± y, ये चीज़। तो इसी का हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। x = हो जाएगा 2nπ ± π/3, और हमारा n क्या हो जाएगा, इंटीजर्स। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया किसका, cos x = 1/2 का। आज के लिए बस इतना ही। ये वाला आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ये भी आपके लिए होमवर्क है, इसे भी आप ट्राई करेंगे, बन जाएगा, कुछ भी टफ नहीं है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इन तीनों के बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसे डिस्कस करेंगे, इसका सॉल्यूशन, उसके बाद हम इस पर एक्सरसाइज भी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उससे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारे नोट्स शेयर कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही आपको पुराने लेक्चर के भी प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से जा कर के आप सारे लेक्चर देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।